चाहिए। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। जिस मुल्क की नीति अपने लोगों को आतंकी बनाने की हो, जिस मुल्क की नीति पड़ोसी देशों में आतंकी भेजने की हो, उन्हें हथियार से लेकर दूसरे साजो सामान पहुंचाने की हो, जिन मुल्कों की नीति पड़ोसी मुल्क में धमाके करने की हो, जहां का पूरा सिस्टम इंसान को शैतान बनाने में लगा हो, आज हम उसी मुल्क यानी पाकिस्तान की बात करने वाले हैं और आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे यहां शैतान कंपनी काम कर रही है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, इमरान की शैतान कंपनी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर के लिए तो राजी हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसने भारत के खिलाफ नई साजिश की बुनियाद रख दी। साजिश एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की। दरअसल पाकिस्तान सेना 3 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को सरहद पार कराने की फिराक में है। खास बात यह है कि जनरल बाजवा ने इन शैतानों को कई भाषाएं सिखाई हैं। ऐसा क्यों, आइए दिखाते हैं आपको। बाजवा का ऑर्डर, आतंकी पहुंचे बॉर्डर। घुसपैठ की फिराक में 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी। पाकिस्तान का ऑपरेशन घुसपैठ बेनकाब। पच्चीस फरवरी 2021 यानी वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के साथ ही सरहद के दोनों तरफ से गरजती तोपें भी शांत हो गई। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर के लिए तो राजी हो गया, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने बंद नहीं किए। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI अपने ट्रेंड किए गए 3 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को सरहद पार करवाने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक POK के 10 लॉन्चिंग पैड पर ये आतंकी मौजूद हैं और इन सभी को LOC पर मौजूद भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों के अनुसार सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक नई साजिश की बुनियाद रखी है। इस साजिश के तहत POK में लिपा घाटी में 10 लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी सरहद पार करने की फिराक में हैं। उत्तरी कश्मीर के नौगांव, तंगदार और केरन सेक्टर के उस पार लिपा घाटी में इन आतंकियों को अलग अलग ग्रुपों में देखा गया है और इसमें लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश मोहम्मद और अलबदर के आतंकी भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो संघर्ष विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चूंकि पाकिस्तान की सेना और सियासतदान कश्मीर के बेहतर होते जा रहे हालात से परेशान हैं, लिहाजा वो जल्द से जल्द घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसीलिए वो इन आतंकियों को LOC पर जल्द से जल्द घुसपैठ करवाना चाहते हैं। सुरक्षा जानकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान का सीज फायर के लिए सहमत होना महज एक ड्रामा है और इसके पीछे उसका असल मकसद कुछ और ही है। इसमें कोई शक नहीं कि सीज फायर सिर्फ एक बहाना है, ना सिर्फ FATF से बचने का, बल्कि इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि पाकिस्तानी सेना का LOC पर बहुत नुकसान,
पाकिस्तानी सेना का एम्यूनिशन कम होते जाना, पाकिस्तान आर्मी और खासकर एलओसी पर डिप्लॉयड जो ट्रुप्स थे उनके अंदर फटीग। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के तंगधार और उरी और जम्मू के पुंछ सेक्टर से लगती पाकिस्तान की सीमा में मौजूद लॉन्चिंग पैड पर यह आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान सेना के बैट दस्ते भी इन लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों की हिफाजत पाकिस्तान सेना के स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडो कर रहे हैं। इन्हीं कमांडो दस्तों के साथ आतंकी एक लॉन्चिंग पैड से दूसरे लॉन्चिंग पैड तक सफर करते हैं। लीपा घाटी में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 10-10 आतंकी और अल-बद्र के 8 आतंकी मौजूद हैं। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के भी 6 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। इन तमाम आतंकियों को 4-4 के ग्रुप में अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इसमें या इनके साथ अफगानिस्तान में ट्रेंड आतंकी भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में ट्रेंड आतंकी पाकिस्तान की धरती पर बैठे रहे। वो जल्द अज जल्द उनको भारत के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर पहुंचाना चाहेगा। और जाहिर है कि इतनी रिस्क ले रहा है पाकिस्तान, सीजफायर होने के बावजूद भी उनकी दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड पर पाकिस्तान सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी अक्सर यहां का दौरा कर रहे हैं और वही इन आतंकियों को घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम देने का प्लान भी समझा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर पाकिस्तान सेना के ब्रिगेडियर के मौजूद होने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान की साजिश को जनरल कमर जावेद बाजवा का ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। इसके अलावा इन सभी आतंकियों को भारतीय सीमा के पास बनी भारतीय सेना की चौकियों की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाई जा रहे हैं और पूरे इलाके का भूगोल भी समझाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को हिंदी, उर्दू, अरबी, पश्तो, पहाड़ी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ कश्मीरी भाषा भी सिखाई गई है। सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों जिसमें टीआरएफ, पीएफएफ, लश्कर-ए-मुस्तफा और गजनवी फोर्स जैसे सक्रिय संगठनों के कमांडरों के संपर्क में हैं, ताकि पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद इनको यहां पर स्थानीय मदद मिल सके। गौरतलब है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कुछ वक्त पहले कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के नाम बदल दिए ताकि पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखा सके कि कश्मीर में सक्रिय इन आतंकी संगठनों से उसका कोई नाता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के सियालकोट सूबे में सभी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की एक स्पेशल यूनिट ने 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन सभी आतंकियों को पीओके के लॉन्चिंग पैड पर पहुंचाया जा चुका है। इनमें से कुछ आतंकी अफगानिस्तान में भी ऑपरेट कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया को दिखाने की गरज से पाकिस्तान के ही इशारे पर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों ने भी अपने नाम बदले हैं, ताकि पाकिस्तान ये साबित कर सके कि घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों से उसका कोई संबंध नहीं है। नाम बदलने से क्या होता है, यह पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ये चाल कई बार खेल चुका है, लेकिन इस बार उसका मकसद यह था कि इन तंजीमों को इस प्रकार के नाम देने जिससे लगे कि ये भारत या कश्मीर के अंदर ही पनपी हुई कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट है या इस प्रकार की मूवमेंट है जो कि भारत सरकार के खिलाफ है। जहां कोरोना की वजह से सब कुछ ठप्प है, वहीं आतंकी संगठनों में युवाओं को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर शामिल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 1 मई तक कुल 38 कश्मीरी युवाओं ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया, जबकि पिछले साल मई महीने तक 49 लोगों ने आतंक का दामन थामा था। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में 166 और साल 2019 में 119 कश्मीरी युवाओं ने बंदूक उठाई थी। हालांकि सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस साल 1 जून तक सुरक्षा बल ने 48 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। पिछले साल जून की पहली तारीख तक 60 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया था। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के 16, लश्कर के 11, जैश-ए-मोहम्मद के 3, अल-बद्र के 9, अंसार गजवतुल हिंद के 4 और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े 4 दहशतगर्द शामिल हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि एक तरफ तो पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहा है और दूसरी तरफ
वो अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए कश्मीर में भी अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर नए आतंकियों को बंदूक उठाने के महज 2 से 3 महीने के भीतर ही ढेर कर दिया जा रहा है। और जिस तरह भारतीय सेना घाटी में रोजाना आतंकियों को सफाया कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि जनरल बाजवा का ऑपरेशन घुसपैठ भी नाकाम हो जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला तालिबान एक ऐसी साजिश रच रहा है जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ही तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगा है। खतरे का सबब तो यह है कि तालिबान के इस खूनी ब्लूप्रिंट में बच्चों का अहम किरदार है। जी हां, तालिबान बच्चों को आतंकी वारदात के लिए तैयार कर रहा है। तालिबान की घातक साजिश का भंडाफोड़। ऑपरेशन स्प्रिंग से जुड़े राज का पर्दाफाश। तालिबान की बच्चा ब्रिगेड करेगी धमाका। ग्यारह सितंबर 2021 तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से लौट जाएगी। अफगानिस्तान में करीब 20 साल गुजारने के बाद अमेरिका की फौज अपने वतन वापस चली जाएगी। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तालिबान के आतंकी धीरे धीरे उन इलाकों पर काबिज होते जा रहे हैं जहां अफगानिस्तान का झंडा लहराया करता था। यही नहीं, लगभग हर रोज अलग अलग इलाकों में तालिबान के आतंकी अफगान सुरक्षा बल पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। तालिबान ने एक ऐसी साजिश रची है जिसकी काट शायद अफगानिस्तान सेना के पास भी नहीं। तालिबान अफगान सेना के खिलाफ बच्चों के इस्तेमाल की खतरनाक साजिश रच रहा है। तालिबान बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके अफगान सेना का मनोबल तोड़ना चाहता है। बेहद कम वक्त में आतंकी संगठन तालिबान ने 1000 से ज्यादा बच्चों की भर्ती भी कर ली है। हाथ में AK-47 राइफल लिए ये बच्चा पश्तो भाषा में गोली चलाने की बात कर रहा है। आतंकी वेशभूषा में मौजूद ये छोटा सा बच्चा खूनी जिहाद की बोली बोल रहा है। लेकिन ये तो तालिबान की बच्चा ब्रिगेड का सिर्फ एक सिपाही है। आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान में इस जैसे कई बच्चों की भर्ती कर एक ऐसी कातिल फौज तैयार कर रहा है जो न सिर्फ कत्लेआम मचाएगी बल्कि अफगानिस्तान सेना की हर हलचल की खबर भी तालिबान तक पहुंचाएगी। इस जैसे मासूम से दिखने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कर इन्हें दहशतगर्द बनाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान का आतंकी संगठन तालिबान बच्चों का इस्तेमाल मानव बम और ह्यूमन शील्ड के तौर पर करना चाहता है। अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तालिबान बड़े पैमाने पर बच्चों की भर्ती कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में ही तालिबान 1000 से ज्यादा बच्चों की भर्ती कर चुका है। बच्चों के इस्तेमाल के जरिए तालिबान अफगान सुरक्षा बल का मनोबल तोड़ना चाहता है। अगर कोई बच्चा अफगान सुरक्षा बल के करीब जाएगा तो वो उस पर हमला करने से कतराएंगे और इसी का फायदा उठाकर तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान सेना पर हमला कर सकेंगे। कहते हैं कि तालिबान ने 1000 के करीब बच्चों को रिक्रूट किया है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े इंप्रेशनेबल होते हैं। उनके दिमाग को आसानी से चैनलाइज किया जा सकता है और इस्लामिक
पंथी जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करके, इस अवस्था का इस्तेमाल करके उनको सुसाइड बॉम्बर में बड़े आसानी से बना सकते हैं। आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर लोगों से उनके बच्चे मांग रहा है। तालिबान बच्चों के हाथों में बंदूक थमाकर खूनी खेल खेलना चाहता है। तालिबान अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि वो लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो भी बना रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 को मिला ये पहला वीडियो देखिए। अब देखिए तालिबान का ये दूसरा प्रोपेगेंडा वीडियो, जिसके जरिए अफगानिस्तान का ये खूंखार आतंकी संगठन पूरे मुल्क पर कब्जे का दावा कर रहा है। आलम बे तमाशे तराजी का खुदाई का वल्लोर दा इश्गाल टगर टोलेजी। दरअसल तालिबान जून के महीने में अफगान सुरक्षा बल को बड़ा नुकसान पहुंचाने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से हर साल तालिबान ऐसी वारदातों को अंजाम देता रहा है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बल को अमेरिका और भारत में प्रशिक्षण मिला है। सेना के पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और अफगानिस्तान की सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। लिहाजा तालिबान आम जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश के साथ बच्चों को ढाल बनाना चाहता है। अधिकतर जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं वो बच्चों द्वारा ही की गई हैं। दूसरी चीज, ये बच्चे काफी इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट लुकिंग होते हैं, तो ये आसानी से किसी भी जगह पर पेनिट्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी एक इनको काम दिया जा सकता है और दिया जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं, एक तो टो लेना और दूसरा आत्मघाती दस्तों का हिस्सा बनना, जो मेरे को लगता है ज्यादा बड़ी अहमियत वाली चीज है। वैसे तालिबान की साजिश का असर भारत पर भी पड़ेगा। तालिबान अगर अफगानिस्तान पर काबिज हो गया तो भारत के निर्माण कार्यों को रोकने और उन पर हमला करने की कोशिश करेगा। चीन और पाकिस्तान चाहते भी हैं कि अफगानिस्तान से भारत का प्रभाव खत्म हो जाए। ऐसे में भारत और अमेरिका को तालिबान के मुद्दे पर कोई सख्त कदम उठाना होगा। कोई ऐसा कूटनीतिक दांव चलना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आतंक नीति की वजह से पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान थप्पड़ कांड से सहमे हुए हैं। दरअसल इमरान खान की पार्टी के नेता फिरदौस ने एक डिबेट शो के दौरान विपक्षी पार्टी के सांसद को तमाचा जड़ दिया। देखते ही देखते ये खबर पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरने लगी और लोग इसे पाकिस्तान के नए झलक का करार देने लगे। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान मारपीट की नौबत आना आम बात है। पाकिस्तान के सियासतदान हों या फिर पढ़े लिखे लोग, टीवी पर अपने ही मुल्क का मजाक बनाने में पाकिस्तान की जनता कभी पीछे नहीं रही। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने इमरान खान को भी हैरान कर दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया। इमरान की चहेती लीडर का वीडियो वायरल। लाइव शो में विपक्षी नेता को जड़ा थप्पड़। पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल पर लाइव शो चल रहा था। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच बहस हो रही थी। एक तरफ थी पंजाब के मुख्यमंत्री की विशेष सहायक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी पीटीआई से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी तरफ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद कादिर मंदोखेर। बिजली कटौती पर बहस हो रही थी, जो कब पाकिस्तान में हाल ही में हुए रेल हादसे पर पहुंची और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पता ही नहीं चला।
जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके बेटा करप्ट थी, आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको वजीर इत्तला से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इत्तलात के कमीशन नहीं लिए, आपने कमीशन नहीं लिए, झूठ बोल रहे हैं, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपकी फैमिली को बात करिए, आपने करप्शन की है, सबसे बड़ी करप्ट आप है, आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करिए हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपना आपा खो बैठी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने पीपीपी के सांसद कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। बस मेरा क्यों हो गया? बात इतनी बिगड़ गई कि वहां स्टूडियो में मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़ कर अलग कराया। मेरा क्यों हो गया? फिरदौस आशिक अवान पहले पीएम इमरान खान की विशेष सहायक रह चुकी हैं। लिहाजा जब अपनी थप्पड़बाजी से सुर्खियों में आई तो फौरन पलट गई। फिरदौस ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदजुबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई, और मैं चाहूंगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुंचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। वैसे इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपने ऊल जुलूल बयानों के लिए जानी जाती है। ये कभी भारत तो कभी अपने ही मुल्क के बारे में कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि सुर्खियां बटोरने लगती हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए फिरदौस आशिक अवान के ये कुछ चुनिंदा विवादास्पद बयान। पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी ना किसी हादसे का शिकार होता था। फिलहाल टीवी डिबेट में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की खासम खास मानी जाने वाली फिरदौस का थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसे नए पाकिस्तान का नया चेहरा बता रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।